Good morning, students. Welcome back to your EVS class. Yes, children. Now we have finished our chapter 9, Healthy Habits. Today we are going to start our new chapter, Good Manners. Bete, this is chapter number 10. In this chapter, we will study how we can become a good child or a good human being. Okay बेटा, as you know, everyone likes the good and obedient children. सबको अच्छे लगते हैं ना अच्छे बच्चे. And the children that have bad manners, वो किसी को अच्छे नहीं लगते. So in this chapter we will study what are the different habits, what are the different things that will make you a good child. So beta, let's start our chapter. Open your book, page number 60. Yes, beta. See here. Chapter 10, Good Manners. Now, see here. Let's read the chapter. Yes, beta. See here. Let us read a story on good manners. Beta, before learning good manners, ma'am will tell you a story. Okay, are you ready for it? चलिए तो शुरू करते हैं. A long time ago, a little boy was walking through a park. बहुत समय पहले की बात है. एक छोटा बच्चा पार्क में चल रहा था, पार्क में घूम रहा था. In the middle of the park was a tree with a sign on it. In the middle of the park, पार्क के बिल्कुल बीच में एक पेड़ था जिस पर एक साइन, एक निशान लगा हुआ था, या आप कह सकते हैं एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर क्या लिखा था? द साइन सेड, आई एम अ मैजिक ट्री, से द मैजिक वर्ड्स एंड यू विल सी. उस पर लिखा था, मैं एक मैजिक ट्री हूँ, मैजिक वर्ड्स बोलो और जादू देखो. मैजिक ट्री मतलब जादुई पेड़ हूँ. मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैजिक शब्द, जादुई शब्द बोलो और मैजिक देखो. द बॉय ट्राई टू गेस द मैजिक वर्ड्स. जब बच्चे ने यह देखा कि इस पर साइन लिखा हुआ है मैजिक पेड़ का, जादुई पेड़ का, सो उस बच्चे ने बहुत सारे जादुई शब्द बोलने स्टार्ट किए. ही ट्राइड आब्रा का डाबरा, गिली गिली गो, खुल जा सिम सिम, तंत्रा एंड मैनी मोर. बेटे, इस बच्चे ने बहुत सारे मंत्र ट्राई किए, जैसे कि आब्रा का डाबरा, गिली गिली गो, खुल जा सिम सिम, तंत्रा का मंत्रा और भी बहुत सारे जादुई शब्द बोले. बट नन ऑफ देम वर्कड. पर कोई भी वर्ड काम ही नहीं आया. उसको किसी भी वर्ड से वो जादुई पेड़ में कुछ भी नहीं हुआ. एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड मतलब थक कर. He threw himself on the floor. बिल्कुल थका हुआ महसूस करके उसने अपने आप को ज़मीन पर गिरा दिया, फर्श पर गिरा दिया. Saying, please dear tree. बेटे, जब हम बहुत थक जाते हैं तो हम लास्ट में क्या बोलते हैं? प्लीज़. सो जैसे ही वो बॉय थक कर फर्श पर बैठ गया, ज़मीन पर बैठ गया, उसने कहा प्लीज़ डियर ट्री. एंड सडनली अ बिग डोर ओपनड इन द ट्रंक. और जैसे ही उसने ये कहा, अचानक से एक बहुत बड़ा दरवाज़ा, बिग डोर, ओपन इन द ट्रंक. ट्रंक क्या होता है बेटा? पेड़ की ये मोटी जगह, जिसे तना कहते हैं पेड़ का. जो ये वुडन पार्ट आपको ज़मीन पर दिखाई देता है, दिस इज़ कॉल्ड ट्रंक. तो जैसे ही बॉय ने प्लीज़ कहा, पेड़ के अंदर से एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुल गया. इनसाइड एवरीथिंग वॉज डार्क एक्सेप्ट फॉर अ साइन. अंदर, इनसाइड यानी कि पेड़ के अंदर सब कुछ, बहुत, सब जगह बहुत अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. एक्सेप्ट फॉर अ साइन, ओनली एंड ओनली एक साइन बोर्ड दिखाई दे रहा था जिस पर कुछ लिखा था. विच सेड कैरी ऑन विद योर मैजिक. जिस पर लिखा था अपना मैजिक जारी रखो. देन द बॉय सेड. फिर बॉय ने कहा
थैंक यू डियर ट्री। बच्चे ने क्या कहा? थैंक यू डियर ट्री, हे पेड़ तुम्हारा थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। विद दिस द इनसाइड ऑफ द ट्री लिट अप ब्राइटली। जैसे ही बॉय ने ये कहा, पेड़ का अंदर का हिस्सा, इनसाइड ऑफ द ट्री, पेड़ के अंदर का हिस्सा जगमगाने लगा, बहुत ही अच्छी रोशनी से जगमगा उठा। एंड रिवील्ड अ पाथवे लीडिंग टू अ ग्रेट बिग पाइल ऑफ टॉयज एंड चॉकलेट्स। और रिवील किया यानी कि उसने रास्ता दिखाया। जैसे ही रोशनी हुई, वहाँ पर एक रास्ता दिखाई दिया जिसके आगे चलकर बहुत सारे टॉयज का ढेर था और बहुत सारी चॉकलेट्स रखी हुई थी। द लिटिल बॉय ब्रॉट ऑल हिज फ्रेंड्स टू द मैजिक ट्री। जब उस बॉय ने वो टॉयज और चॉकलेट्स देखी तो वो जल्दी से भाग के गया। वो अपने सभी दोस्तों, सभी फ्रेंड्स को वहाँ पर ले आया। ब्रॉट ऑल हिज फ्रेंड मतलब अपने फ्रेंड्स को वहाँ ले आया मैजिक ट्री में। एंड दे हैड द बेस्ट पार्टी एवर। और उन्होंने बहुत अच्छी पार्टी की। दिस इज वाई पीपल ऑलवेज से दैट प्लीज एंड थैंक यू आर मैजिक वर्ड। दिस इज वाई, इसीलिए, इस रीज़न से ही लोग हमेशा कहते हैं कि प्लीज़ और थैंक यू मैजिक वर्ड्स हैं, जादुई शब्द हैं जिनसे बहुत अच्छी जादू हो जाते हैं। सो बेटा, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? इस बॉय के ये सारे टॉयज़ और चॉकलेट्स मिलने पर आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये जादुई शब्द यूज़ करेंगे? यस, आपको भी अपनी लाइफ में प्लीज़ और थैंक यू जैसे जादुई शब्दों का यूज़ करना चाहिए। आपको पता है, जो काम गुस्से से नहीं होता वो इन शब्दों से बहुत जल्दी हो जाता है। जब भी आप मम्मा या पापा से प्लीज़ कहते हैं ना, वो झट से आपकी सारी विशेस पूरी कर देते हैं। ओके, नाउ लेट्स रीड अवर चैप्टर फर्दर। यस बेटा, नाउ सी देयर आर सम मोर मैजिक वर्ड्स। कुछ और भी मैजिक वर्ड्स होते हैं, लाइक हेलो, हाउ आर यू। आप जब भी जिससे मिलें उससे ज़रूर कहिए हेलो, आप कैसे हैं। हेलो, हाउ डू यू डू। हेलो, आप कैसे हैं, इस आपका स्वास्थ्य कैसा है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये सभी विशेस भी मैजिक वर्ड्स हैं। सॉरी, जब आपसे कुछ गलती होती है आपको सॉरी कहना चाहिए। एक्सक्यूज़ मी, अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, वो बिज़ी है, तो आपको एक्सक्यूज़ मी कहना चाहिए। थैंक यू, जब आपको कोई भी गिफ्ट देता है या कुछ भी देता है तो आपको थैंक यू कहना चाहिए। वी मस्ट यूज़ द मैजिक वर्ड्स एज मच एज पॉसिबल। आपको इन सभी मैजिक वर्ड्स का, जादुई शब्दों का जितना ज़्यादा हो सके उतना यूज़ करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। दे मेक अस एंड अदर्स फील हैप्पी। इससे हम भी और सामने वाले लोग सभी हैप्पी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। Some more good habits makes us lovable to others. कुछ और गुड हैबिट्स हैं जिनसे हम सबके लिए प्यारे बन जाएंगे, सबके चहीते बन जाएंगे। They are always keep smiling. हमेशा मुस्कुराते रहिए। स्माइलिंग बच्चे सबको बहुत अच्छे लगते हैं। Say thank you whenever someone gives you something. सबसे पहले जब भी कोई आपको कुछ देता है आपको क्या कहना चाहिए? थैंक यू। जैसे पापा कुछ दे, मम्मा कुछ दें, आपका फ्रेंड कुछ दे, मैम कुछ दें, तो आपको थैंक यू ज़रूर कहना चाहिए। से वेलकम व्हेन समवन सेज थैंक यू टू यू। अगर आपने किसी की हेल्प की है, आपने किसी को कुछ दिया है, तो वो आपको वेलकम कहना चाहिए। अगर कोई आपको थैंक यू कहता है तो आपको वेलकम कहना चाहिए। ओके, से प्लीज़ व्हेन यू वॉन्ट समथिंग फ्रॉम अदर्स। अगर आपको किसी से कुछ भी चाहिए, लाइक द गर्ल वॉन्ट्स पेंसिल फ्रॉम द बॉय, सो वी शुड यूज़ प्लीज़। प्लीज़ गिव मी दिस पेन और पेंसिल। मम्मा प्लीज़ गिव मी वाटर। ओके, तो जब भी आप प्लीज़ वर्ड का यूज़ करते हैं ये बहुत अच्छा लगता है। जब भी आपको कुछ चाहिए प्लीज़ वर्ड का यूज़ कीजिए। से सॉरी व्हेन यू हर्ट समवन। अगर आपसे गलती से किसी को चोट लगी है तो आपको सॉरी कहना चाहिए।
से इट्स ओके व्हेन समवन सेज सॉरी टू यू। अगर कोई आपसे सॉरी कहता है तो आपको कहना चाहिए इट्स ओके। ओके बेटा, सो ये सभी जादुई हैबिट्स हैं, मैजिक हैबिट्स हैं, गुड हैबिट्स हैं जो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। इनसे आप सभी के पसंदीदा बच्चे बन जाएंगे। ओके बेटा, नाउ टुडे यू विल रीड द स्टोरी एंड these good habits till page number 61. Okay children, take care, bye bye.